कैसे हैं? चलिए आज का ट्रेड रिकैप कर लेते हैं। आज मार्केट ऊपर खुलेगा इसकी उम्मीद थी, तो मार्केट आज बैंक निफ्टी ऊपर ही खुला और ऊपर खुल के दिन भर ऊपर जाने की कोशिश करता रहा। तो मुझे उम्मीद थी कि मार्केट 34,500 के लेवल के आसपास एक्सपायरी देगा, जो मेरे को लग रहा था। ठीक है, तो जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर जाता गया, फिर नीचे फॉल आया, फिर ऊपर गया, फिर ये फॉल आया। देखो थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। देखो ये थोड़ा एक्स्ट्रा इसको जूम कर लेते हैं। देखो ये देखो, तो ये नीचे गया, फिर ये ऊपर आया, फिर ये नीचे गया, फिर ये ऊपर आया, फिर ये नीचे की तरफ रहा। तो मैं हर बार शॉर्टिंग साइड पे खेल रहा था कि लाइक मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट 700 से 500 के बीच में घूमता रहेगा और अल्टीमेटली नीचे की साइड आएगा बार बार, ताकि 500 के अराउंड एक्सपायरी, क्योंकि ऑप्शन सेलर 500 बैठे थे तो वहाँ पे उनको पीटने के लिए 500 के ऊपर एक्सपायरी होगी। तो इसकी मुझे उम्मीद थी, बट मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मार्केट 35,000 के पास एक्सपायरी करेगा। मेरी उम्मीद थी मार्केट 3500-3600 के बीच में, 34,600 और 34,500 के बीच में कहीं एक्सपायरी देगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बहुत बढ़िया टाइम निकाला, यानी कि 12:45 तक खूब मज़े लिए, खूब पैसे कमाए। ठीक है ना। इस दौरान मैंने 8,500 कमा लिए थे, कम रिस्क ले लेके और छोटे छोटे ट्रेड कर करके, कम रिस्क लेके और छोटे छोटे ट्रेड करके मैंने 8,500 कमा लिए थे। लेकिन जब ये बड़ा मूवमेंट आया तो ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट 900 की तरफ भाग जाएगा, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि मार्केट सिर्फ कॉल सेलर्स को पीटने के लिए ऊपर आया, लेकिन इतना बड़ा मूव आएगा अप साइड ये मुझे मालूम नहीं था। ये बड़ा मूव आया और इसमें मेरा प्रॉफिट लॉस में चेंज हो गया और मैं फ़ाइट करता रहा इसको, क्योंकि मैं सुबह से फाइटिंग ही कर रहा हूँ एक्चुअली। सुबह से मैं सेलिंग कर रहा था, मैं यहाँ भी सेलिंग करता गया कि भैया नीचे आएगा नीचे आएगा, पर ये नीचे आया ही नहीं और ये बहुत बड़ा मूव आ गया। अल्टीमेटली मेरा लॉस हो गया यहाँ पे करीबन 15,000 रुपये का। बट मैंने पोजीशन छोड़ी नहीं, क्योंकि मेरे को यही उम्मीद थी कि मार्केट, क्योंकि सुबह से पैसा कमा रहा था, तो मुझे उम्मीद थी कि मार्केट नीचे ही आएगा अल्टीमेटली। तो जब बड़ा बूम नीचे की तरफ आने लगा तो मैं यहाँ मार्केट के साथ था। तो मैं सीधा 34,800 मैंने अपना एग्जिट मार लिया। मैंने कहा यार मेरा लॉस से बाहर निकल गया, मैं यहाँ पे आउट हो जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं 20,000 लेके आउट हो गया। यहाँ से यहाँ तक इस कैंडल में मैंने एक ही मेंटेन किया, मैंने उसमें ऑलमोस्ट 5,000 रुपये कमा लिए। इस डाउन साइड पे एक ही लॉट मेंटेन किया, जबकि यहाँ मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ पे था। तो यहाँ मेरे पास ऑलमोस्ट 25,000 रुपये थे जब ये नीचे आया था। ठीक है, फिर जब ये रिवर्सल होना चालू हुआ तब मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि वापस ऊपर जाएगा। मेरे को लग रहा था ये नीचे आ जाएगा और थोड़ा बहुत यहीं फ्लटर करता रहेगा मार्केट। ठीक है, लेकिन जब मार्केट ने रिवर्स मारा है और फुल स्पीड पे, तो इस वाले के ऊपर मैंने ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार रुपये वापस से मार्केट को दे दिए, लॉस किया। तो ओवरऑल मेरा दिन का जो एंडिंग हुआ है वो आज 22,548 का है। अगर मैं इस मोमेंट के यहाँ मैं पूरी पोजीशन से एग्ज़िट नहीं करता और यहाँ एक लॉट मेंटेन नहीं करता, तो शायद मेरे को यहाँ पे ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट और हो जाता है इस वाले कैंडल पे, क्योंकि मैंने पूरा रिस्क तो ले ही लिया था। यहाँ पे मैं पूरा लॉस तो लेके बैठा ही था, तो इसमें मुझे प्रॉफिट हो जाता। बट ये चीज़ें सीखने की है कि लाइक जब आप पूरा रिस्क लो तो फिर प्रॉफिट के लिए भी इंतज़ार करो, अपना खुद लॉक मत करो। और इस साइड अच्छा हुआ मैंने कम रिस्क लिया। अगर मैं बहुत ज़्यादा रिस्क, मैंने बीच में यहाँ पे रिस्क लेने की कोशिश की थी बड़ा, कि डाउन साइड आ जाएगा, लेकिन यहाँ भी नहीं आया। जब ये बड़ा मूव आया तो मुझे लॉस लगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 2,000 रुपये का। तो ये यहाँ से मेरे को डाउन का मूव था, लेकिन यहाँ से जब ये ऊपर आ गया, देखो यहाँ से मेरे को लगा था ये वापस से डाउन साइड आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ से ऊपर चला गया तो मेरे को समझ में आ गया भैया कि अपने बस का नहीं है, मार्केट कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो अपन 3 बजे के आसपास मार्केट से एग्जिट हो गया। अपन ने कहा अपने को ट्रेड ही नहीं करना है इसके बाद अब। तो हाथ पैर नहीं मारे, और अच्छा हुआ नहीं मारे, क्योंकि ये मार्केट और ऊपर चला गया। ओवरऑल आज का दिन ठीक रहा, अल्टीमेटली एंड भला तो सब भला। 22,548 है ब्रोकरेज। आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड, आज आई थिंक मैंने आज कितने ऑर्डर पंच किए, मैंने अराउंड आज 66 ऑर्डर पंच किए हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आज जो ब्रोकरेज पे आएगी ऑलमोस्ट 5,000 का ब्रोकरेज लग जाएगा, और प्रॉफिट 17,500 या 17 के आसपास कुछ बैठेगा आज का। तो ओवरऑल ठीक एक्सपायरी है, लगातार थर्ड कॉन्जिक्यूटिव एक्सपायरी ठीक निकली है। आज अच्छा प्रॉफिट हो सकता था अगर मैं थोड़ा कंट्रोल करता और यहाँ इतना एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेता। मैंने यहाँ बहुत रिस्क लिया, तो वो रिस्क 8,000 कमाने के बाद इतना बड़ा रिस्क लेना गलत था। मुझे मार्केट से एग्ज़िट कर जाना चाहिए था, क्योंकि टेक्निकली मैंने 12,000 एक्स्ट्रा कमाया, 8 से 12 20, 8,000 था मेरा बैलेंस और यहाँ से मैं 20,000 लॉक किया। लेकिन एक्चुअली जब मैं 15,000 के लॉस पे था, 15,000 के लॉस से मैं वापस से 12,000 प्रॉफिट में आया। तो मैंने 27,000 रुपये कमाए एक्चुअली इस पोजीशन से, यहाँ से 27,000 रुपये कमाए मैंने। लेकिन क्योंकि मैंने उस पोजीशन को काटा नहीं था यहाँ पे लॉस मेकिंग को, तो ओवरऑल नेट जो मुझे मिला वो है 12,000 ओनली। 17,000 मैंने खो दिया। अगर मैं यहाँ ट्रेड को क्लोज करता तो शायद 17,000 मुझे एक्स्ट्रा मिल जाती जब ये डाउन साइड आता था।
तो ट्रेड काटना बहुत ज़रूरी है। उसके दो फ़ायदे, एक तो बाद में आप पोजीशन ले सकते हो और दूसरा आपको यहाँ इतना लॉस नहीं लगता ना। अब मान लो कल कोई यहाँ से कंटिन्यू हो जाता और ऊपर, तो फिर तो मेरी तो बैंड बज गई होती, क्योंकि मैं तो इतना उम्मीद ही नहीं कर रहा था। शुक्र है यहाँ से टर्न हो गया। अगर नहीं होता और मार्केट यहीं फ्लटर फ्लटर कर गया ऊपर निकल जाता तो मैं ठुक जाता। तो मुझे मार्केट को यहाँ फ़ाइट नहीं करना चाहिए था। जो मैंने फाइटिंग किया मार्केट को वो गलत किया। हालांकि एंड ऑफ द डे में बच गया, लेकिन ऐसे हर बार बचना मुश्किल है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अब मार्केट को फाइटिंग कम करो। जैसी पोजीशन आपके खिलाफ जा रही है उस पोजीशन को काट दो, या जो आपने एक्सपेक्टेशन की है मार्केट जहाँ से घूमे वहाँ नहीं घूम रहा और आगे जा रहा है तो आप निकल जाओ। क्योंकि पता नहीं कौन सी क्या न्यूज़ आ रही है मार्केट में, क्या खबर है और कहाँ तक खींच ले और आपको सूद दे साथ में। तो प्रॉफिट है, लेकिन गलतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, हमेशा वाली गलतियाँ हैं जिनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए अगर बेटर ट्रेडर बनना है तो। पर आई थिंक जो सुबह का फर्स्ट हाफ था बहुत अच्छा था। आपने काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग करी यहाँ पे, 8,000 रुपये कमाए, दैट वाज वेरी गुड। बाकी यहाँ जो हुआ तबाही वो उल्टा पुल्टा गया आपने। तो आप इससे कोशिश ये रहनी चाहिए कि अपना थोड़ा ट्रेड्स को सीखो। और आज के ऑप्शंस देख लेते हैं। ये हमारा ऑप्शन था, जो आपका कौन सा वाला ऑप्शन है ये, एक्चुअली 30 मिनट्स पे देखते हैं। ठीक है, ये देखो 35,500 पुट का ऑप्शन है ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था। आई थिंक यहाँ 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। ये डाउन साइड मूवमेंट में था, यहाँ से रिवर्स लिया था इसने ऑप्शन ने, यहाँ तक ही ऊपर आ गया था। ठीक है, इस लेवल तक ही ऊपर आ गया था ऑप्शन, लेकिन फिर ऊपर आके फिर रिवर्स हुआ और फिर लगातार यहाँ कोशिश करी वापस घूमने की। इस ऑप्शन ने कोशिश थी इसके ऊपर जाने की, लेकिन जब ये लेवल मार्केट ने तोड़ा तो ये बिल्कुल क्रैश कर गया नीचे। आज जब ये नीचे खुला तो इसके ऊपर की उम्मीद नामुमकिन थी, ये जीरो ही होना था, तो ये जीरो हुआ। यहाँ पे देखो शानदार रिवर्सल दिया हुआ इसने 152 से 365 का। खैर, और ये दूसरा वाला ऑप्शन है जो कि आपका 722 पे पहुंच गया। मैंने मेनली इसी को ट्रेड किया था। ठीक है, सुबह से, और फिर थोड़ा बहुत मैंने इसको भी ट्रेड किया था, दोनों को ट्रेड किया था बेसिकली। तो इस वाले ऑप्शन में ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये, आई थिंक 1 जुलाई से ये एक्सपायरी, और ये ऊपर गई, फिर यहाँ पे ये मार्केट यहाँ पे आ गया था। ठीक है, ये देखो जो नॉर्मल रेंज थी अपने, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था इसने, और फिर एक्सपायरी इसने इतना ऊपर दिए। लेवल्स ये थे लेकिन एक्सपायरी इसने बहुत ऊपर दिए। देखो इसके भी ऊपर एक्सपायरी दिए। तो ऐसा होता है, वंस इन एन एक्सपायरी की बहुत ऊपर एक्सपायरी देता है मार्केट, ताकि सब सूझ जाए। और उसके बाद लगातार कुछ हफ्ता मार्केट थोड़ा पॉजिटिव ही रहता है जब इस तरह की एक्सपायरीज आती है ना। तो मार्केट इंडिकेशन दे रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा बुलिश है, उस पर्टिकुलर साइड में बहुत एग्रेसिव है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब जो अगले कुछ दिन होने वाले हैं मार्केट के, वो ऊपर की साइड ही जाएंगे। तो एक बार डेली लेवल पे चेक कर लेते हैं। डेली पे देखो बहुत बड़ा बुलिश कैंडल है, और मेरे को लग रहा है अभी बुलिश कैंडल लगातार कंटिन्यू होने वाले हैं। HDFC बैंक भी काफ़ी बुलिश लग रहा है, ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। ICICI बैंक भी कंटिन्यू कर सकता है, रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर एक्सपायरी करी है इसने आज। सेम विद कोटक बैंक, बहुत स्ट्रॉन्ग है। SBI स्ट्रॉन्ग है, SBI तो कई दिनों से स्ट्रॉन्ग चल रहा है। एक्सिस बैंक रोज़ की तरह रो रहा था आज, पर एक्सिस बैंक से उम्मीद है क्योंकि आज डाउन था तो कल शायद पॉजिटिव हो सकता है। इंडस बैंक हमेशा की तरह अपना स्मार्ट बॉय, जब मार्केट चलता तो ये बहुत तेज़ चलता है। तो बहुत ही शानदार मूव इंडस बैंक का। तो अगर आपको प्रॉफिट के मजले हैं तो इंडस बैंक ही खरीद लो यार, क्योंकि बहुत तेज़ चलता है। ठीक है, चलो आज का ट्रेड ख़त्म हुआ। अब मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन यही है कि पॉजिटिव ही रहेगा मार्केट ओवरऑल। बाकी कल की कल देखते हैं। ठीक है, चलो गुड बाय।